हेलो। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं? स्वस्थ ही हों। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएस गुरु एकेडमी पर। जैसा कि आपको पता है कि हम फैक्टों की सीरीज आपको बता रहे हैं, उसी सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं आज का फैक्ट क्या होगा। तो हम फैक्ट आपको पहले ही कुछ जानकारी दे रहे हैं। क्या है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके साथ जो आज हम आपको फैक्ट बताएंगे वो फैक्ट हुए ना हो और वो करता ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। मैंने क्या वर्ड बोला? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। हर व्यक्ति के साथ आज के फैक्ट हुए हैं। माताओं बहनों के साथ तो होते ही होते हैं, वो तो निश्चित ही है। जेंट्स के साथ भी होते हैं। क्यों? कुछ लोग ऐसा होता है खाना पकाते हैं। हम खाना से रिलेटेड बात कर रहे हैं। क्या है हमारा आज का फैक्ट? आज के जो फैक्ट है वो एक तो पहला फैक्ट है कि रोटी होती है वो फूल क्यों जाती है। गेहूं की रोटी ही क्यों ज्यादा फूलती है, बाकी की रोटियां क्यों नहीं फूलती हैं। दूसरा क्या फैक्ट है? जो हम खाना खाते हैं उस टाइम कभी कभी आपने देखा होगा खाना खाते समय इसके बीच में ही कभी कभी डकारें आती हैं। क्यों आती हैं उसका भी कारण जानेंगे। तो क्या है आज का जो पहला फैक्ट है वो क्या है? रोटी फूलती क्यों है और सबसे ज्यादा गेहूं की ही रोटी क्यों फूलती है। ठीक है, तो क्या है हमारा जो गेहूं की पैसे लिख रहे हैं हम। रोटी फूलती क्यों है, तो क्यों फूलती है उसका देखते हैं। फूलती क्यों है, ठीक है। तो देखो जैसे क्या है, हमने एक लिया गेहूं, चावल, मक्का, ठीक है, इन्हीं की रोटियां बनती हैं। चावल देखो, अब तुम कहोगे चावल तो खाए जाते हैं, लेकिन क्या है आपको ये पता होना चाहिए अगर कोई व्यक्ति चावल की भी रोटी बनाना चाहे तो चावल को पीस के रोटी बना सकता है, ठीक है, और जौ, ठीक है, इस प्रकार से। इसमें क्या होता है, गेहूं में देखो सभी में अपना अपना क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। सभी में अपने अपने प्रोटीन होते हैं। तो गेहूं में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे बोला जाता है ग्लूटेन। ग्लूटेन नामक प्रोटीन होता है, इसे ही कभी कभी लासा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लासा, ठीक। तो क्या होता है जब आटा को पानी से भिगोया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, गेहूं तो यानी गेहूं से ही आटा बनेगा। तो जो गेहूं का आटा है उसमें ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है और इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है इन सब की तुलना में। ये जो ग्लूटेन नामक प्रोटीन है वो सबसे ज्यादा गेहूं में पाया जा रहा है इनकी तुलना में। अब क्या है, ग्लूटेन क्या करता है? ग्लूटेन ऐसा प्रोटीन होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। कहने का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। अब ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा। इनके पास है मात्रा कम, तो ये गेहूं के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा ज्यादा अवशोषित करेगा। जब आटा गूंथा जाता है, तभी आपने देखा होगा आटा पानी डाला और गूंथते हैं, तो आटा को गूंथने के बाद थोड़ा रख दो तो आटा फूलने लगता है। क्यों फूलने लगता है? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो अंदर पहुंचती है, तो अब वो फैलती है। जब फैलेगी तो कोई चीज, जब वो अंदर से फैल रही है तो आटा वैसे भी फैलेगा, तो इसलिए वो क्या होता है, आटा होता है वो फूल जाता है। कहने का मतलब मुलायमपन आ जाता है उसमें और ज्यादा। पहला। दूसरा क्या है, अब हमने क्या किया, रोटी क्यों फूलती है, देखो आटे को गूंथ कर फिर क्या किया, तवे पे डाला। तवे पर डालते हैं तो क्या है, तवा पर डालेंगे तो तवा, जैसे तवा ये है, ठीक है, तवा ये है, इस पर रोटी लाई ऐसे डाल दी। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो उसमें है ही आटे में, उसमें क्या, अब नीचे तो वहां फैल नहीं सकती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है हल्की। तो क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी तवे पर ही रोटी होती है वो फूल जाती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। और क्या होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट बन जाते हैं, फूल कर बन जाते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के फूलने के कारण। अब क्या, दोनों साइड हमने उधर भी फिर पलट के रोटी यानी दोनों साइड सेंक ली। अब क्या किया, तवे को हटाया, चूल्हे पर सेंका। और कुछ लोग जो गांव में होते हैं वो नीचे ले जाते हैं, चूल्हा बना होता है मिट्टी का, वो नीचे ले जाते हैं, फिर वो साइड में रख के फिर करते हैं, ठीक है। और जो गैस होती है तो उस पर डायरेक्टली रख लेते हैं। अब क्या किया, रखी रोटी को तवे से हटाकर रखी।
अब कंडीशन क्या आई, अब वो नीचे से हीट मिल रही है, नीचे से तो हीट मिल ही रही है, तवे पर भी मिल रही, इस पर भी। अब क्या हुआ, इस पर क्या होता है, दोनों साइड फूलने का हमें क्षेत्र मिल रहा है, क्योंकि तवे पर नीचे नहीं फैल सकती थी। अब क्या हुआ, डाल दी उस पर, तो उस कंडीशन में क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और फैलती है, तो उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भर जाती है वो फिर फैलती है। जब वो फैलती है इसीलिए वो रोटी फूल जाती है। लेकिन क्या है, इनके केस में मक्का, जौ, बाजरा ये हुए, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्यों नहीं ज्यादा फूलती, फूलेगी बहुत, ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर। क्यों, क्योंकि उसमें ग्लूटेन नामक जो प्रोटीन पाया जाता है वो बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, क्योंकि ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित करता है। इनके पास जब नहीं होगा तो ये फूलेंगी नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया था आपको, क्या खाना खाते हैं तो क्या है, डकारें आती हैं। डकारें क्यों आती हैं, ये भी तो है, डकारें क्यों आती हैं, तो इसका भी रीजन जान लेते हैं कि डकारें क्यों आती हैं। तो डकारें क्या है, देखो जब खाना खाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं तो उस कंडीशन में क्या है, देखो हम सांस लेते हैं तब भी सारी गैसें अंदर जाती हैं, ऑक्सीजन की मात्रा जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकलती है, इसे ही क्या कहते हैं, हम सांस लेना कहते हैं, ठीक। दूसरा क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो देखो खाना जब खाएंगे, सब्जी रोटी जो भी खाते हैं, वैसे ही जब लेके आएंगे, मुंह के पास लेके आएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होती है, रोटी के साथ कुछ वायु चली जाती है अंदर, हमेशा जाती है। लेकिन क्या है, कभी कभी ऐसा होता है, वो जो गैस जाती है खाने के साथ, अंदर वायु जाती है, तो वो क्या होती है, कभी कभी मात्रा में शरीर के अंदर ज्यादा पहुंच जाती है। और क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो क्या है, एक बल्ब होता है, जैसे ये मान लो गेट की तरह, किसी को अंदर खोल दो, लगा दिया तो अंदर कोई नहीं जा सकता, खोल दिया तो अंदर जा सकते हैं, आ सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बल्ब लगा होता है। उसमें क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो बल्ब खुल जाता है, खाना अंदर चला जाता है, बल्ब बंद हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये खाने के साथ वायु गई तो बल्ब बंद हो गया, उस कंडीशन में क्या होगा, अब वो बाहर तो निकल नहीं पाएगी। अब क्या है, जैसे ही खाते रहते हैं तो उसमें वायु की मात्रा बढ़ जाती है, कहने का मतलब उस गैस की मात्रा बढ़ने लगती है, खा रही है लगातार, तो उस कंडीशन में क्या होती है, तो डकार क्यों आती है अब इसका, अब देखो वहां तो गैस बढ़ रही है, यानी वायु बढ़ रही है, वायु बढ़ रही है वहां पे। अब क्या हुआ, जो हमारी संवेदनशील तंत्रिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, मस्तिष्क को वहां भेजती हैं कि वहां गैस बन रही है, कुछ किया जाए, तो वो क्या है, मस्तिष्क उस बल्ब के पास अपना संदेश भेजता है, ठीक है, तो क्या है, वो खुलती है, क्या बल्ब है वो खुल जाता है, वैसे नहीं खुलेगा, जब खाना निकलेंगे तभी खुलेगा, ये भी है, वो बल्ब तभी खुलता है जब खाना निकलते हैं। लेकिन क्या है, जब वो गैस बनती है, वायु बढ़ती है, तो मस्तिष्क में तंत्रिकाओं के द्वारा संदेश भेजा जाता है कि वहां गैस बन रही है, इस कंडीशन में वो बल्ब खुलता है, और चंद मिनटों मतलब चंद सेकंडों के लिए खुलता है, और वैसे ही हमें डकार आती है। तब वो क्या होती है, वो जो गैस अंदर बन गई थी, यानी वायु थी खाने के साथ गई थी, वो बाहर निकलती है, तो वो बाहर निकलती है, इसीलिए वो डकार आती है। और क्या होता है, कभी डकार आने पर आवाज भी होती है, क्यों, जब कोई चीज बाहर निकल रही है तो वहां पर क्या है, कंपन करती हुई निकलती है, इसीलिए वो वहां पर आवाज भी फील यानी महसूस होती है। आज के हमारे दो फैक्ट थे, डकार क्यों आती है और रोटी फूलती क्यों है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।